हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को और स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। आज की क्लास 10th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड 2020-21 सेशन के लिए। और आज हम लोग इस जो हमारी किताब है द फर्स्ट फ्लाइट, उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड सेक्शन है ये। हर सेक्शन में एक स्टोरी, एक पोएम जो हम लोग 9th क्लास से देखते चले आ रहे हैं। सो आज की ये जो हमारी स्टोरी है, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम लोग अभी करने जा रहे हैं, द फर्स्ट फ्लाइट। किताब का नाम भी हमारा फर्स्ट फ्लाइट है। सो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा टाइटल स्टोरी या फिर टाइटल ऐसे है ये, हम ये कह सकते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसके अंदर दो हैं जो हम पहला अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू से लेकर के लास्ट तक इस पूरे सेक्शन को देखिएगा और जरूरी पड़े तो फिर कोई सवाल अगर आपके मन में आए तो आप कमेंट सेक्शन में वो डालकर हमसे पूछ भी सकते हैं। चैप्टर पढ़ते समय जो कठिन शब्द आएंगे, टफ वर्ड्स आएंगे, उन्हें हम बोर्ड पर लिखते जाएंगे, उसका मीनिंग भी मैं आपको देता चलूंगा। सो शुरू करते हैं। कहते हैं बिफोर यू रीड से हिज फर्स्ट फ्लाइट, लायन ऑफ फ्लाहर्टी नाम है इनका। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स, एकदम समय की शुरुआत से Humans have dreamed of conquering the skies. इंसानों के मन में हमेशा से सपना था कि वो आसमान पर भी राज कर सकें। Conquering मतलब राज करना, देख लीजिए। Conquering मतलब विजय पाना, विजय पाना। Conquering the skies. Here are two stories about flying। और अब हम दो स्टोरीज पढ़ने जा रहे हैं। पहली स्टोरी, A young seagull। सीगल एक तरीके का पक्षी होता है। A young seagull is afraid to fly, जिसे उड़ने में डर लगता है। How does he conquer his fear? वो अपना भय किस तरीके से अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। Two young seagull were alone on his ledge। ledge मतलब मान लीजिए जैसे ये कोई स्थान है और ये हल्का सा कोई पहाड़ है और यहां से नीचे गहरी खाई है, तो इस स्थान को हम लेज, LEDGE, लेज कह सकते हैं। सो टू यंग सीगल वर अलोन ऑन हिज लेज। दो छोटे छोटे जो जवान सीगल पक्षी जो थे वो उसके लेज पर थे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ना सीख करके दूर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। और उसे उनके साथ उड़ने में डर लगता था। Somehow, किसी प्रकार से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। किसी प्रकार से जब वो दौड़ते दौड़ते, when he had taken a little run, थोड़ा उड़ने से पहले थोड़ा दौड़ा forward to the brink of the ledge। एकदम इसको हम brink कह सकते हैं। This could be a brink। सो यहां तक वो यहां से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते यहां तक पहुंचा, लेकिन ब्रिंक ऑफ द एज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, और वहां पहुंच के उसने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, बट उसी समय उसको ऐसा डर लगा कि वो डर उसके मन में घर कर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी। एक्सपेंस मतलब होता है विस्तार। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे यहां से पूरा, अब देखो यहां पर पहाड़ी है और दूर दूर तक केवल समंदर ही समंदर है। पूरा का पूरा ये क्षेत्र समंदर है। तो यहां तक वो आया, यार किसी को भी डर लगेगा, मैं भी अगर होऊंगा, आप भी होंगे, तो पहला अटेम्प्ट करने में किसी को भी डर लगता ही लगता है। सो द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, उसके नीचे से पूरा समंदर दूर दूर तक फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ऊपर से नीचे बहुत ज्यादा, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, ऐसा लगता था जैसे मीलों नीचे जाकर के समुद्र है। He felt certain that his wings would never support him। और उसको कहीं ना कहीं से लगा, इस बात पर यकीन हो गया कि उसके पंख शायद उसे उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे, उसके पंख उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। उसने क्या किया, डर के कोई बच्चा क्या करता है, जाके अपनी माँ की गोदी में जाके छुप जाता है। तो उसी प्रकार से वह भी वहां तक पहुंचा, लेकिन डरने के कारण वह सीधा वापस लौट करके वहीं पर जा बैठा, जाके बैठ गया जहां पर वो पिछली रात को सोया था। So even when each of his brothers and his little sister, यहां तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings were far shorter than his own, और जिनके पंख उसके पंखों से भी काफी छोटे थे, ran to the brink, flapped their wings and flew away। वो लोग दौड़ते, जैसे हवाई जहाज कोई रनवे पर दौड़ता है, उसका उड़ जाता है, वैसे वो लोग भी दौड़े, और दौड़ने के बाद उन लोगों ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ चले।
लेकिन इसके साथ वह कहानी नहीं थी, ये तो डर गया था। ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage. muster मतलब एकत्रित करना, muster मतलब ताकत जुटाना, तो उसने खूब ताकत जुटाई। करेज मतलब साहस जुटाया, COURAGE, करेज मतलब साहस जुटाना, उसने साहस जुटाया। लेकिन टू टेक दैट प्लंज, प्लंज मतलब कूदना। अगर कोई यहां से आकर के कूदता है तो उसे हम कह सकते हैं कि he has taken a plunge, तो उसने कूदने की कोशिश भी करी which appeared to him so desperate, और ऐसा लगता था जैसे इस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। His father and mother had come around calling to him shrilly, और उसके माँ बाप जो थे, जो मम्मी सीगल पापा सीगल, ये दोनों उसको जोर जोर से चिल्ला करके, श्रिल मतलब कड़ाहट वाली आवाज। कहते हैं कि किसी किसी की आवाज में बहुत खनक होती है, बहुत ज्यादा मतलब वाइब्रेशन होती है, उसको हम श्रिलनेस कहते हैं। अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मतलब डांटना, अपब्रेडिंग मतलब डांटना। अब इसको हम थोड़ी देर में मिटा देंगे। उसको डांट डांट करके बुला रहे थे। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यहां तक उन्होंने धमकी भी दी कि वो उसको वहीं पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे यदि वो वहां से उड़ना उसने नहीं सीखा तो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपने डर, उसको जीवन का भय जब लग गया, वो वहां से हिल नहीं पा रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। अब ये फिल्म जैसा सीन है कि ये जो मैंने आपको बताया या जो इस कहानी में बताया गया है वह 24 घंटे पहले हो चुका है। अब की ताजा जानकारी के लिए चलिए हम आपको उसी लेज पर ले चलते हैं। Since then nobody had come near him, तब से लेकर के अभी तक उसके आसपास कोई नहीं आया था। The day before, एक दिन पहले, all day long, पूरे दिन भर, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, और पूरे दिन भर उसने देखा कि जो उसके 36 घंटा पहले घटना हो चुकी है, उसके बाद से उसके माँ बाप और उसके भाई बहन उसके आसपास से उड़ते हुए जा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे उड़ते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वह उड़ जाए। परफेक्टिंग देम इन देयर आर्ट ऑफ फ्लाइट, और माँ बाप सिखा भी रहे हैं कि इस तरीके से उड़ा जाए। उड़ोगे तो तुम्हें कम ताकत लगेगी, ज्यादा कम ताकत लगा के ज्यादा देर तक उड़ पाओगे, कैसे हाइट गेन करें, कैसे सूप इन यानी गोता लगाएं, वो सारी चीजें माँ बाप बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन वो तो अपने ही लेज पर बैठा हुआ है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्किम का मतलब देख लीजिए, स्किम का मतलब ऐसे होता है योजना बनाना। पर जब कोई पक्षी ऊपर से देख रहा है तो स्किम मतलब मुझे कहां जाना है, एग्जैक्टली पिन पॉइंट किस जगह पर जाना है, उस जगह के लिए चुनाव करने की प्रक्रिया को हम स्किमिंग कहते हैं। जब आप अपने पाठ पढ़ते हैं, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जब आप उसे लिख लेते हैं, दैट वुड बी स्किमिंग, एग्जैक्टली लाइक दैट। स्किम देयर वे एंड डाइव इनटू द, कहा गया, स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और सिखा रहे थे कि कैसे लहर का चुनाव करें कि इस लहर और इस लहर के बीच में से तुम्हें डाइव करना है ताकि तुम ज्यादा देर तक नीचे ज्यादा दूर तक नीचे जा पाओ और वहां से मछलियां कैच करके बाहर आ जाओ। लेकिन he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने देखा था कि कैसे उससे जो बड़ा भाई था, उसने उसका पहला जो शिकार, उसने मछली का, हेरिंग एक तरीके की मछली होती है, HERRING, हेरिंग मतलब एक टाइप की फिश होती है जो समुद्र में पाई जाती है। उस मछली का उसने शिकार किया और उसके बाद उसका स्वाद ले करके खाया। डेवूर मतलब स्वाद ले करके खाना। स्वाद ले करके खाया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, उसके बाद एक पत्थर पर खड़े होकर, while his parents circled around raising a proud cackle. देखा जाए, कैकल मतलब जो आवाज होती है, जो जितने भी इस किस्म के पक्षी होते हैं वह क्वैक 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 करके आवाज करते हैं। इन सब चीजों को करने के बाद, अपने कर्तव्य दिखाने के बाद, हर कोई उत्साहित है, हर कोई बड़ा खुश है, हर कोई अपनी शक्ति दिखाना चाहता है कि देखो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से उड़ सकता हूं। हर कोई अपनी कला का, नई प्राप्त जो कला है, हर कोई उसका प्रदर्शन कर रहा है। और ये जो उसके माँ बाप हैं, जो मम्मी सीगल, पापा सीगल, जो पेरेंट सीगल हैं, वो लोग ये देख करके बड़े खुश हो रहे हैं और बड़ा ही गर्व महसूस कर रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. देखिए जरा, काफी सारी चीजें हैं। And all the morning, पूरी दिन भर, सुबह से, the whole family, पूरा जो सीगल परिवार है, had walked about on the big plateau, उस पूरे पठार पर बहुत दूर दूर तक वो चले भी, उड़ के गए, वहां तक चले, midway down the opposite cliff, और जो दूसरी तरफ जो पहाड़ी दिखाई देती थी उसके बीच तक पहुंच गए।
टॉन्टिंग है और दूर से जाकर के उसको चिढ़ा रहे हैं। टॉन्टिंग मतलब उसको मजाक उड़ाना, चिढ़ाना। विद इन कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब होता है कायरता। पहले टॉन्टिंग, टॉन्टिंग मतलब चिढ़ाना और कावर्डिस मतलब कायरता। कावर्डिस मतलब कायरता और टॉन्टिंग मतलब चिढ़ाना। अब इसको मिटा देते हैं। सबको पता चल चुका है हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। सो देखें आगे। The sun was now ascending the sky. Ascending मतलब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। Blazing on his ledge and that faced the south. और blazing मतलब बहुत चमक रहा था। Blazing मतलब चमकदार। Blazing on his ledge, उसके ledge पर ही सबसे ज्यादा उसकी धूप पड़ रही थी। और धूप पड़ने के कारण, और धूप क्यों? क्योंकि वो साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ उसका मतलब फेस था, उस पर बहुत ज्यादा धूप पड़ रही थी। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. जब से पिछली रात से उसने अभी तक कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको गर्मी और भी ज्यादा लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसको धीरे धीरे आगे, brink of the ledge मतलब ledge के किनारे तक, उस जगह के किनारे तक वो बढ़ा। And standing on one leg, एक पैर पर खड़ा होकर के, with the other leg hidden under his wing, जैसे कोई बगुला खड़ा हो जाता है एक पैर अपने पांख में छुपा करके, वैसे ही खड़ा रहा। He closed one eye, then the other. उसने पहले एक आंख बंद की, फिर उसने दूसरी आंख बंद की। दूसरे पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 34, फर्स्ट फ्लाइट बुक है हमारी। And pretended to be falling asleep. और pretended मतलब नाटक करना। pretend मतलब नाटक करना। नाटक उसने ऐसा किया, अभिनय किया कि जैसे वो सो रहा हो। falling asleep मतलब जैसे उसे नींद आ रही हो। Still they took no notice of him. पर फिर भी उन लोगों ने उसको नोटिस नहीं किया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि जो उसके भाई बहन थे वो प्लेट्यू पर, मतलब कहीं पर एक पठार है, समुद्र में निकला हुआ जो पत्थर है उसके ऊपर में डोजिंग ऑफ, यानी नींद लेने, नींद जैसे खाने के बाद आदमी जैसे ऊंघ जाता है वैसे ही डोजिंग ऑफ, वहां पर पावर नैप ले रहे हैं। देखा उसने कि वो सब लोग वहां पर पावर नैप ले रहे हैं, लेकिन ओनली हिज मदर, हिज फादर प्लेटेड डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स। और अपने जो अपना जो चेहरा है, अपने जो बीक है, चोंच है, वो अपने पंखों के अंदर छुपा करके आराम कर रहे हैं। His father was preening the feathers of his white back. उसका जो फादर था, प्रीनिंग मतलब अपने पंखों से, अपने दांतों से, सॉरी अपने चोंचों, अपनी चोंच से जगह जगह से अपने आप को साफ कर रहा था। सो प्रीन कर रहा था। फेदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, अपनी पीठ पर जो उसके पंख थे उनको साफ कर रहा था। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। माँ जो थी देख रही है, सबके सब उड़ रहे हैं और बच्चा उसका बेचारा एक जगह पर भूखा है, पर वो कुछ कर नहीं सकती। अगर वो करेगी तो उस बच्चे को आदत पड़ जाएगी, उस बच्चे को आदत पड़ जाएगी तो कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। तो वही सिखाने के लिए उसकी माँ देख रही है, मन में उसको दया तो आ रही है पर वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि अभी अगर उसने दया दिखाई तो ये दया नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा अपराध होगा। देखें आगे क्या करती है वो। She was standing on a little high hump on the plateau. वह प्लेट्यू का जो पानी में का जो निकला हुआ हिस्सा था उसके ऊपर एक छोटा सा और उभरा हुआ हिस्सा था। हम्प मतलब जैसे कुछ लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों की पीठ पर एक कुछ पार्ट निकल आता है, जैसे ऊंट के सर पर होता है। ऊंट के जो हम्प कहते हैं उसको, उस हम्प के अंदर में वह पानी बचा के रखता है। तो वैसे एक स्थान पर, वैसा ही ऊंट के जो पीठ जैसा एक स्थान बना हुआ था उसके ऊपर में बैठ करके वो उसको देख रही थी। क्या कर रही थी? खड़े वहीं पर खड़ी थी वो, while breast thrust forward, जबकि उसका जो उसकी जो छाती थी वो आगे की तरफ ऐसे निकली हुई थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. कभी कभार, now and then, हमेशा वो यदा कदा, she tore at a piece of fish, मछली का एक पीस उसको तोड़ती थी, that lay at her feet, जिसे उसने अपने पंजे के पास रखा हुआ था, and then scraped each side of her beak on the rock, और ऐसा करने के बाद अपनी चोंच को आवाज, ताकि वो आवाज उस तक पहुंचे, अपने उसके बच्चे तक पहुंचे, और भूख जिसको लगी हुई है उसकी भूख उसके डर को हरा दे। सो ऐसा करते हो ताकि उसको सिग्नल दे रही है और बार बार चोंच वहीं पर मार भी रही है, मतलब साफ करने के लिए। The sight of food maddened him, जो भूख, जब उसने खाना देखा और भूख उसको लगी हुई थी, तो खाना इतना बढ़िया, इसके कारण वो मतलब उसका ऐसे दिमाग खराब हो गया, ऐसे possessed हम कह सकते हैं। Now
हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, क्या उसको यह करना वाकई बहुत पसंद था, खाना उसका जो भोजन था उस भोजन को इस प्रकार से तोड़ तोड़ के खाना उसे बहुत पसंद था। लेकिन हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट, और इसी के साथ और जिस तरीके से चोंच मार मार के उसकी मां कर रही थी, चोंच अपनी थोड़ी तेज कर रही थी कि जल्दी से जल्दी जाएंगे, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी बाहर आएंगे तो कांटेक्ट टाइम जो है बहुत कम रहेगा, और उसका प्रिसिजन यानी सटीक तरीके से शिकार करने के लिए ऐसी चोंच बनानी जरूरी है। ये चीज उसको बड़ी पसंद थी। गा 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 ही क्राइड बिगैन हर बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ऐसे बोल करके कि हाँ ये प्लीज ये मुझे भी थोड़ा खिला दो। गा को ये उसकी आवाज है। शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली, और बहुत ही मतलब दिखाने के लिए कि यार क्या बेवकूफ बच्चा है तुम, दिखाने के लिए जैसे उसने आवाज की वापस अपने बच्चे की तरफ, बच्चे ने लगाया कि मुझे खाना दो, माँ कहती है कि बड़े बेवकूफ हो, ऐसे मतलब कि बड़े स्टूपिड किस्म के यार बच्चे हो यार, तुम उड़ो, उड़ करके अपना खुद कैच करो, जिंदगी भर हम थोड़े ना खिलाएंगे। लेकिन यही होता रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर में, प्लेंटिवली मतलब बिना फर्क पड़े, लेकिन उसको जैसे बच्चा जो था कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फिर भी माँ 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 किए जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने बड़ा ही खुश होकर के उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज हुई। क्या हुआ? तो हिज मदर हैड पिक्ड अप द पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, उसकी माँ ने वह शायद उठाया था और उसके पास उड़ते हुए आ रही थी। He leaned out eagerly, वो आगे की तरफ झुका कि उसे मिल जाए। eagerly मतलब उत्सुकता पूर्वक, लिख लीजिए इसको भी। eagerly मतलब उत्सुकता पूर्वक वह आगे की तरफ, हाँ अब मिलेगा अब मिलेगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पैरों से मतलब टैप कर रहा था, मतलब ऊपर चलने की कोशिश। अच्छा हाँ मुझे भी दो, ऐसे ऐसे जो कोई छोटा बच्चा करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे वो पास आ रही थी ताकि वो एकदम मतलब इंटरसेप्ट कर जाए, वो आए और वो उसके मुंह में गिरा जाए, ठीक वैसा टाइप। एक्सक्यूज मी। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, लेकिन तब जब वो ठीक उसके ऑपोजिट में थी, एकदम सामने में थी, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पंख एकदम से फड़फड़ाने बंद हो गए। द पीस ऑफ फिश एंड हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक, और उसकी माँ के मुंह की चोंच में जो मछली का जो पीस था, जो छोटा सा हिस्सा था, और उसके बिल्कुल एकदम पास में था। ही वेटेड फॉर अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो मतलब अच्छा दो तो सही, और मतलब आश्चर्यचकित होता रहा, आश्चर्य हुआ उसे कि ये मुझे देख क्यों नहीं रही है। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच रहा था कि वो और पास में क्यों नहीं आ रहा। देखो ये मान लेते हैं कि ये वो लेज है, यहाँ पर वो खड़ा है, उसकी माँ यहाँ पर है, वो यहाँ पर है। अब उसकी माँ उसको दिखाने की कोशिश कर रही है, ये आओ तो सही है, लो तो सही, और वो थोड़ा और आगे झुकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखें क्या होता है। शी कुड हियर नथिंग। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. और तभी मतलब देख रहा है, इतना जोर से भूख लगा हुआ है, लेकिन आखिरकार उसने उसकी तरफ छलांग लगा ही दी। आखिरकार उसने छलांग लगा ही दी। Dived at a fish with a loud scream, he fell outward and downward into space. जो लेग जो था वहां से वो माने यहां से वो गिरना शुरू हुआ। यहां पर उसकी मां थी चोंच के साथ, यहां पर वो बेचारा चोंच के साथ, लेकिन इससे ये जो यहां पर आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते वो स्लिप कर गया और नीचे गिरना चालू हो गया, वो नीचे गिरता चला गया। इस तरीके से वह नीचे गिरता चला गया। नीचे गिरते क्या होता है, विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड, बाहर की तरफ झुका, एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और हवा में नीचे गिरने लगा। Then a monstrous terror seized him, तभी उसको एक भयानक, monstrous मतलब विशालकाय, monstrous मतलब विशालकाय, monstrous terror seized him, उसको मन में एक ऐसा seize मतलब उसको जकड़ लेना, and his heart stood still, और उसका दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute, लेकिन ये बस एक मिनट भर हुआ। The next moment he felt his wings spread outward, अगले ही पल उसने पाया कि उसके पंख जो है अपने आप बाहर की तरफ फैल रहे हैं। The wind rushed against his breast feathers, जो हवा है वो सीधा उसकी छाती पर आकर के, छाती पर जो बाल है उससे आकर के टकरा रही है। Then under his stomach, और टकराने के बाद नीचे की तरफ
बहती जा रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी पंख के दोनों तरफ, आगे भी पीछे भी, मतलब जैसे परस्पर एक बात चल रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और वो महसूस कर पा रहा था कि जो उसके टिप्स हैं, जो कॉर्नर हैं उसके पंख के, वो हवा को किस प्रकार से काट रहे हैं। He was not falling headlong now, अब वो मतलब सर के बल नीचे, headlong now मतलब falling headlong मतलब सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward and outward, वो धीरे धीरे, soaring मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ना, जो चिड़िया धीरे धीरे आकाश में, हवाई जहाज जब जब टेक ऑफ करता है तो रनवे पर दौड़ने के बाद आकाश में ऊपर सोर कर जाता है। सोरिंग ग्रेजुअली, हमने एक बार ये वर्ड पहले भी देखा है, फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे बाहर, इधर उधर वह उड़ने लगा। He was no longer afraid, अब उसे और डर नहीं लग रहा था। He just felt a bit dizzy, बस उसे अच्छा, जब हवा आती है तो आदमी का मन रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स मौसम में सबसे पहले आदमी को नींद आने लग जाती है, तो उसे अच्छा लग रहा था। मतलब ये जो मौसम था वो बहुत उसे अच्छा लग रहा था। So अब क्या होता है, Then he flapped his wings once and he soared upward, उसके बाद उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की तरफ उड़ चला। ऊपर उड़ते हुए देखें आगे क्या होता है। He soared upward, गा 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 को ला, ऐसी आवाज निकाल रहा था, खुश होकर के बहुत आवाज निकाल रहा है। His mother swooped past him, उसकी मां उसके बगल से ही उसने गोता लगाया। swoop past मतलब बगल से, swoop मतलब गोता लगाना। सूप मतलब गोता लगाना, उसकी मां जो थी उसके बगल से गोता लगा के निकली। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, और जब वो गुजरी उसके बगल से गोता लगाते हुए तो बहुत जोर से आवाज करते उसके पंखों से आई। ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम, उसने उस बात का जवाब दूसरी चहचहाहट चिल्ला करके दिया। Then his father flew over him screaming, फिर उसका फादर, अब सब लोगों के, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। जरा देखिए, एक परिवार में चिड़ियों का परिवार है, एक चिड़िया के बारे में बड़ा फेमस है कि वो अपने बच्चों को मार मार करके, चोंच मार मार करके उड़ना सिखाती है। यहां पर भी वही बात है, अगर वो उड़ना नहीं सीखेगा, खुद के लिए शिकार नहीं कर पाएगा, तो वह जिंदा नहीं रह पाएगा। उसको जिंदा रखने के लिए उसकी मां को थोड़ा सा कठोर बनना पड़ा, और कठोर बनने के कारण ही वह बच्चा आज की डेट में उड़ पा रहा है। हम सबके साथ ऐसा ही होता है, हम सब के लोगों के साथ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस किस्म का एक्सपीरियंस होता जरूर है। पहली बार जब हम कदम बढ़ाते हैं किसी चीज में, पहली बार जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, जब पहली बार, याद करिए आप लोग, जब पहली बार अपने माँ बाप से पूछिएगा, मम्मी पापा से पूछिएगा कि माँ जब मैं पहली बार स्कूल गया था तब क्या हुआ था, उस दिन का वो जो बताएंगे आपको। उसके बाद मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा के लिए यार कोई चॉकलेट दे देना यार, थोड़ा एक प्यार से झप्पी दे देना, बहुत खुश हो जाएंगे वो लोग। तो देखो यहां पर क्या होता है, जैसे उसने उड़ना सीखा वैसे उसकी माँ उसके बगल से उड़ते हुए जाती है, जोर से शोर मचाते हुए कि वाह शाबाशी दे रही हो जैसे। उसी तरीके से उसका फादर भी उसके बगल से गोता लगाते उड़ता है, जैसे वो भी शाबाशी दे रहा हो, वेलकम बोल रहा हो, चलो तुम्हें ये क्या, तुम ये करके दिखा सकते हो, उड़ के दिखा रहा हो, गोता लगा के दिखा रहा हो, ये नई नई चीजें सिखा रहा हो। सो यहाँ पर अब वही चीज होने वाली है। His mother swooped past him, his wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Underline this, curveting. Curveting मतलब रास्ता बदलना। आगे देखें, बैंकिंग, ये बैंकिंग का मतलब एक किनारे की तरफ उड़ते चले जाना, ऐसे जैसे आप सामने उड़ रहे हैं और एक तरफ बैंकिंग, बैंकिंग राइट आप चले जाते हैं। सो एंड सोरिंग के बारे में आपको बता चुका हूं, लिख भी चुके हैं हम लोग, एक बार दोबारा लिख लेते हैं। तो सोरिंग मतलब होता है धीरे धीरे हवा में ऊपर बढ़ते चले जाना, दिस इज सोरिंग। सो एंड डाइविंग, और उसके साथ ही साथ, यह सब करने के साथ ही नीचे गोता लगाना भी, डाइविंग मतलब नीचे की तरफ गोता लगाना। So then he completely forgot that he had not always been able to fly. इसके बाद वो पूरी तरह से भूल गया कि एक टाइम था जब उसे उड़ना नहीं आता था। And commended himself, commended मतलब तारीफ करना, खुद की ही उसने तारीफ की। और यह खुद की तारीफ जब उसने खुद की उसके बाद देखिए क्या होता है। Commended himself to dive and soar in curves, shrieking shrilly. So shrieking मतलब कांपना,
मतलब कांपना, ऐसे ऐसे ये चिल्ला करके कांपना, श्रेकिंग, श्रिली, मतलब बहुत जोर सी आवाज में उसने डाइव किया, शोर किया, बैंकिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद बड़ी जोर जोर से चिल्लाने भी लगा। इट वॉज नियर द सी नाउ। देखिए उसके भाई बहन भी उड़ते उड़ते उसकी इस क्रीड़ा में उसके पास आ गए। सो ही वॉज नियर द सी नाउ, उड़ते उड़ते वो समुद्र के पास पहुंच गया था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधे इसी के ऊपर से उड़ने लगा, उसके ऊपर से उड़ता जा रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और सीधे सीधे मतलब समुद्र के साथ साथ, जैसे समुद्र का है तो इसी तरीके से उसके पैरेलल पैरेलल उड़ता जा रहा है। सो ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे बहुत ही वास्ट, मतलब बहुत ही हरे रंग का और बहुत ही विशाल, दूर दूर तक फैला हुआ हरा समुद्र देखा, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड अम्यूज्डली। सो देखा क्या उसने, he saw a vast green sea beneath him with little ridges, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, with little ridges moving over it, जिस समुद्र के ऊपर में जो लहरें हैं उसको यह रिजेस कह रहा है। रिजेस मतलब छोटी छोटी पहाड़ियां। तो जब समुद्र के ऊपर थोड़ी थोड़ी लहरें उठती रहती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ियों जैसा स्वरूप बना रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, उसका इसने जैसे उड़ते हुए इधर देखा, फिर इधर देखा, और एंड कॉर्ड अम्यूज्डली, और उसने बहुत ही खुश होकर के आवाज निकाली। His parents and his brother and sister had landed on this green flood flooring ahead of him. उसके मम्मी पापा और बहन ये जो ग्रीन फ्लोर जो इसको कह रहे हैं, समुद्र कह रहे हैं, उस पर बहुत ही पहले कहीं और आगे जाके एक ऊंची जगह पर जाकर बैठ गए थे। So अब क्या, they were beckoning to him, वो सब उसे बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, बहुत जोर जोर से आवाज कर रहे थे और उसको बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea, उसने अपने पैर, मतलब जैसे लैंडिंग गियर, उसने जैसे हवाई जहाज अपने पहिए निकाल लेता है उसी तरीके से उसने पैर नीचे निकाले और पंख फड़फड़ाना बंद किया और धीरे धीरे उस पर लैंड कर गया मतलब बैठ गया। His legs sank into it, उसके पैर जो थे वो समुद्र में नीचे घुस गए। He screamed with fright and attempted to rise again, वो डर करके चिल्लाया और उसने प्रयास किया कि वह उड़ करके मतलब पानी से बाहर निकले और फिर से पंख फड़फड़ा करके निकल भागे। Excuse me, but he was tired and weak with hunger, so he could not rise. लेकिन अब तक तो वह थक चुका था और भूख के कारण वो कमजोर भी हो गया था, इसलिए वो उठ नहीं पाया। Exhausted, पूरी तरह से थका हुआ, by the strange exercise, ये जो उसने विचित्र किस्म का अभ्यास किया था उससे पूरी तरह से थक चुका था। His feet sank into the green sea, उसके पैर जो थे वो समुद्र के अंदर बतख की तरह बैठ गए। And then his belly touched it and he sank no further, फिर उसका पेट समुद्र के पानी से टच किया, उसके बाद वो नीचे और नहीं गया, जैसे ठीक बतख करती है। And his father he was floating on it, बल्कि वो डूबा नहीं हुआ, उसके ऊपर में तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके चारों तरफ उसकी पूरी फैमिली थी, screaming, चिल्ला रहे थे, praising him, तारीफ कर रहे थे। And their beaks were offering him scraps of dog fish, और उनकी चोंच में उसके लिए उपहार, मतलब प्राइज के तौर पर उसके सबकी चोंच में उसके लिए थोड़ा थोड़ा डॉग फिश का थोड़ा थोड़ा पीस था। He had made his first flight, और इस प्रकार से उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। इस चैप्टर से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। हम यह देख रहे हैं कि किस प्रकार से कठिनाइयां तो हर किसी के जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक कठिनाइयां हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो उन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए थोड़ा साहस दिखाते हैं और सफल वही लोग होते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही संदेश मिलता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने भी आपको यही संदेश ठीक उसी प्रकार से पहुंचाया है जिस तरीके से इस चैप्टर में लिखा गया है। माफ कीजिएगा। ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेंगे उसमें द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग इसको कर लीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिए जो चैप्टर के पीछे में है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे नए दर्शक लोग हैं वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ नया बनाऊं तो उससे आपको पता चले। किसी भी क्लास का हो, किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, लेकिन यह बहुत अच्छा रहता है कि मुझे बताने में आसानी मिलती है और मैं लोगों तक अपनी बात बहुत आसानी से पहुंचा पाता हूं। धन्यवाद सभी लोगों का, थैंक यू वेरी मच। जहां रहिए सेफ रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।